नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप शीर्षक देख पा रहे हैं, नेताजी का चश्मा, और इसके लेखक है स्वयं प्रकाश। तो आज हम इसी पाठ पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ को पहले पढ़ते हैं, इससे फिर जुड़े जितने भी प्रश्न उत्तर है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पाठ की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो है एक कैप्टन की कहानी है। हालदार साहब है। हालदार साहब जो है वो मूल रूप से जो है वो क्या एक सरकारी कर्मचारी है, और वो हमेशा कुछ ना कुछ जो है वहाँ से जब भी गुजरते हैं तो वो कस्बे से वहाँ से जो है हमेशा कुछ ना कुछ वो देखते ही रहते हैं। तो उनसे और कैप्टन के बीच में और एक व्यक्ति है पान वाला। इन सब के बीच में जो है ये बातचीत होती है इन्हीं सारी, और कैप्टन से किसी भी व्यक्ति की बातचीत नहीं होती है, बस उसे जो है वो केवल देखते हैं। अब शुरू करते हैं, पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ कुछ इस प्रकार है कि हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। यानी हालदार साहब, मैंने माफ़ कीजिए, मैंने कहा सरकारी कर्मचारी, वो एक कंपनी में काम करते हैं। उस कंपनी के सिलसिले में, काम के सिलसिले में हर 15वें दिन जो है वो उस कस्बे से गुजरते थे। यानी छोटे छोटे घर हैं वहाँ पर, उस कस्बे से जो है वो गुजरते हैं, सड़क है वहीं से, तो वहाँ से जो है वो गुजरते हैं। और वहाँ पे एक चौराहा है। चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समूह। इसके बाद कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। यानी छोटा मोटा बाजार, छोटा मोटा कस्बा। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका। नगर पालिका यानी म्यूनसिपैलिटी। इन सारी चीज़ों से जो है मिलकर वो कस्बा बना है। क्या क्या था? एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, 2 सिनेमा घर था, एक नगर पालिका, और एक क्या था, बड़ा सा सीमेंट का कारखाना जो है वो वहाँ पे लगाया हुआ है। बस उसी कस्बे में यही सारी चीज़ें थी। और बाजार, जगह जगह पर जो है लोग अपने दुकानों को खोल करके रखे हैं। इसके बाद नगर पालिका थी तो कुछ न करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवाई। प्रतिमा यानी मूर्ति। मैंने कहा चौराहे पर। चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समूह। तो क्या किया, चौराहे पर जो है यहाँ पर क्या किया, नेताजी का मूर्ति लगा दी, स्टैचू। कुछ काम धाम था नहीं, उन्होंने क्या किया, जैसा कि पाठ में कहा गया, कहीं पेशाब घर बनवाया, कभी कवि सम्मेलन करवाया। तो इस बार एक अधिकारी ने क्या किया, यहाँ पर चौराहे पर के बीच में जो है एक नेताजी की मूर्ति स्थापित कर दी। पूरी बात तो अब पता चली, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। जनरली हम लोग देखते हैं कि जब इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तभी जो है झटाझट जो है वो सड़कें मरम्मत होने लगती है कहीं भी। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाना है कि भाई सरकार ने काम किया है। तो क्या होता है, सड़कों को जो है वो मरम्मत करने लगती है। लोगों के लिए जो है वो सड़कें बन गई हैं, चारों तरफ से जो है वो पूरा
कहते हैं ना कि चकाचक, तो उसने क्या किया, सड़कें बनवा दी, ये सब कुछ। तो कह रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ों में जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा समय बीत गया है, मूर्ति को खोजते खोजते, टेंडर पास करवाते करवाते, तो समय देख रहा है कि 5 साल का जो उनका अवधि है वो समाप्त होने वाला है। आपको पता है कि किसी भी सरकार का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष के अंतराल पे जो चुनाव होते हैं। तो 5 वर्ष समाप्त होने वाला था, तभी उन्होंने क्या किया, एक लोकल कलाकार को, लेखक के अनुसार तो यही है कि एक नौसिखिए कलाकार को पकड़ करके नेताजी की मूर्ति बनाने का जिम्मा दे दिया गया, क्योंकि लोग अच्छा मूर्तिकार आएगा तो अच्छा पैसा लेगा। इसलिए क्या किया उन्होंने, एक जो है सामान्य सा कलाकार जो है मूर्तिकार है, उसको उन्होंने क्या किया, हायर करके जो है एक मूर्ति बनवाया। अब बात ये है, अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि मूर्ति बनाने का जिम्मा जो है वो किसको दिया गया, ठीक है, और वह क्या दावा करते हैं, 2 नंबर के प्रश्न। तो मूर्ति बनाने का जिम्मा जो है वो हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी, और वो दावा ये करते हैं कि 1 महीने के अंदर जो है वो क्या करेंगे, मूर्ति बना करके सामने रख देंगे आपके। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट होगी ऊंची, 2 फुट ऊंची, यानी मूर्ति की लंबाई कितनी थी, 2 फीट। अब जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। आखिरकार जिसको मूर्ति बनाने की जिम्मा दिया गया था वो क्या हुआ, मूर्ति उसने जो भी बनाया बहुत अच्छा मूर्ति बनाया, लेकिन उस मूर्ति में एक खामी रह गई। खामी का मतलब क्या होता है, एक जो है उसमें कहते हैं कि अधूरापन, कुछ जो है छूट गया, देखते ही जो है खटकता था। क्या खटकता था, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा दिया। अर्थात जब मैंने कहा कि हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते हैं, चौराहे पर यहाँ जो है पान वाले के दुकान पर जब रुकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, मूर्ति को देखा। मूर्ति को देखा तो उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति के आंखों में जो चश्मा है वो सचमुच का चश्मा है, असली चश्मा है, रियल चश्मा है। क्योंकि पहले ही हम जान चुके हैं कि जो ड्राइंग मास्टर है, जो मूर्तिकार है, उसने क्या किया है, गलती कर दिया है। नेताजी का जो है चश्मा ही उसने नहीं बनाया है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ऐसी सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अर्थात देखिए, यहाँ पर लेखक ने जो है देशभक्ति की बात को उजागर किया है कि व्यक्ति, हम केवल सोचते हैं कि जो देश की सीमा पर जो लड़ते हैं वही देश प्रेम है। देखिए, जो देश के अंदर जो व्यक्ति रहता है उनके लिए भी देश के प्रति एक उनका कर्तव्य होता है। या देश में जो लोग आज़ादी के लिए जो लड़ाई किया, जिन्होंने अपने जीवन को जीवन न समझकर मृत्यु को न्यौछावर कर दिया, मौत के घाट अपने आप को उतार दिया, देश के बलिदान कर दिया, देश को अपने आप के लिए बलिदान कर दिया, उनके लिए भी जो है देश प्रेम की भावना रखनी चाहिए। ये नहीं कि वो शहीद हो गए या वो मर गए, उन्हें मार दिया गया, उन्हें फांसी दे दी गई तो वो जिंदा नहीं, तो वो हमारे दिलों में नहीं।
तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए अपना अमूल्य जीवन जो है पूरा देश के लिए न्यौछावर कर दिया। तो कैप्टन जो है वो वही व्यक्ति है जो नेताजी के लिए उसके दिल में श्रद्धा का भाव है। जब नेताजी का चश्मा जो है मूर्तिकार बनाना भूल गया तो एक कैप्टन ही क्या करता है, असली चश्मा जो है नेताजी की आंखों में पहनाता है, क्योंकि नेताजी के लिए उसके दिल में अगाध प्रेम है, एक भावना है, देश प्रेम की भावना है, उनके लिए श्रद्धा की भावना है। आगे पढ़ेंगे, हम जानेंगे उसमें। उसके बाद दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। अब हवलदार साहब को ये पता नहीं था कि इस चश्मे के बदलने के पीछे आखिर राज क्या है। वो मन ही मन जो है अपनी बातों को सोच रहे हैं, क्या कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों से। और वो सब चीज़ों की जवाब जो है वो किससे चाहते हैं, इस पान वाले से। इस पान वाले से जो है, क्योंकि इस चौराहे पर ये पान वाला है, यहाँ से सब कुछ साफ साफ दिखता है, इसलिए वह जितनी भी उनकी जिज्ञासा है वह सब कुछ हवलदार साहब इस पान वाले से ही जानने का प्रयास करते हैं। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। जिज्ञासा उनके मन में थी, एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि कैप्टन चश्मे वाला जो है ये कौन व्यक्ति है, क्या करता है। तो हमने जाना, कहानी को पीछे पढ़ा हमने, तो वो जाना कि वह क्या करता है, नेताजी की जो मूर्ति है उनके चश्मों को बदलता है। कारण इसका यही है कि मूर्ति में कोई चश्मा नहीं है, कोई असली चश्मा नहीं है, मूर्तिकार असली चश्मा बनाना भूल गया है, इसलिए कैप्टन बार बार जो है वह मूर्ति के चश्मे को बदलता है। अब प्रश्न ये उठता, बदलता क्यों है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसने चश्मा लगाया बिल्कुल सही, लेकिन आखिर चश्मे को बदलता क्यों है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या करता हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए। गिराक का मतलब ग्राहक, चौड़े चौखट का मतलब होता है मोटा फ्रेम। तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर, देखिए वो चूंकि आंचलिक भाषा है, वहाँ पे लोगों की क्षेत्रीय भाषा है, इसलिए जो है वो किधर को किधर कहता है। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। क्या समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, चोट पहुंचाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार यानी ज़रूरत, ठीक है, वैसा जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। ये हवलदार साहब अब इन सारी बातों को समझ जाते हैं कि कैप्टन नाम का व्यक्ति है जो क्या करता है, नेताजी की मूर्ति से चश्मों को बदलता है
कब बदलता है? क्योंकि उसकी एक दुकान है, दुकान में जिस ग्राहक को जैसा फ्रेम चाहिए वह क्या करता है, वैसा फ्रेम यदि नेताजी के चश्मे के ऊपर है तो वह निकाल करके दूसरे फ्रेम को लगा देता है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे पर डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी वो ड्राइंग मास्टर। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा हुआ मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, यानी कितनी सारी समस्याएं उस मूर्तिकार के सामने आया होगा। हवलदार साहब जो हमें बताते हैं, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि हवलदार साहब ने चश्मे यानी नेताजी के चश्मा नहीं होने का कौन कौन से कारण बताए होंगे मूर्तिकार को लेकर के, कि मूर्तिकार ने कौन कौन से प्रयास से किए होंगे जिसके कारण चश्मा जो है उसमें नहीं है। तो आपको इन सारी बातों को लिखना होगा, 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन ख्यालों में खोए खोए पान के कैसे पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक यानी सर झुकाते होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो हवलदार साहब को लगता है कि कहीं कैप्टन जो है वो नेताजी के साथ काम तो नहीं करता था। कोई व्यक्ति जब किसी के साथ में काम करता है या उसका साथी होता है, तो जब उसका साथी उससे बिछड़ जाता है तो उसके मन में एक प्रकार का दुख होता है। तो शायद हो सकता है कि कैप्टन के मन में नेताजी के प्रति वही दुख हो, इसलिए शायद वह जब नेताजी के देखता है कि चश्मा नहीं है तो उसे दुख होता है और वह अपने चश्मे की दुकान से नेताजी के चश्मे को लगा देता है। इन सारी चीज़ों को कौन सोचता है? हवलदार साहब सोचते हैं। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। यानी कैप्टन जो है वो लंगड़ा है। और प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे कि किन्हीं 3 विशेषताओं को, किन्हीं 2 विशेषताओं को, कैप्टन की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो क्या लिखेंगे? लंगड़ा है, देश प्रेम की भावना है, नेताजी का चश्मा बदलता है। ठीक है। इसके अलावा वह क्या करता है? उसके अपने चश्मे की दुकान है। विशेषताओं का मतलब क्या होता है? उसकी क्या क्या विशेषता है? तो सबसे पहले वह चश्मों को बदलता है, देश प्रेम की भावना है, 2 लिख सकते हैं। इसके अलावा लोग हवलदार साहब जो उसे क्या समझते हैं? सचमुच का कैप्टन समझते हैं, यानी वो फौज में काम करता है, लेकिन ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। लोग उसे कैप्टन कहते हैं। नहीं साहब, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची का मतलब होता है छोटा सा बक्सा, और दूसरे हाथ में बस
एक बांस पर टंगे हुए चश्मे लिए और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान ही नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब आपके मन में भी प्रश्न आता होगा कि कैप्टन को कैप्टन ही क्यों कहते हैं, उसके कोई नाम नहीं है, रामलाल, श्यामलाल, जिस तरह उसका नाम है मोतीलाल। क्या यही वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा हो, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी 2 बरस जो है उस लगातार उस एरिया से गुजरते रहे और उन्होंने देखा कि हमेशा नेताजी की मूर्ति जो है, जो चौराहे पर लगी हुई थी, 4 राहों का समूह जिसे कहते हैं, वहाँ पर वो हमेशा जो है उनके आंखों से जो चश्मा बदलता रहता है। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। यानी जो 2 देशभक्त जो है, जो नेताजी का चश्मा जो बदलता है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और कुछ नहीं पूछ पाया हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, कौम यानी देश का, जो अपने देश की खातिर, कौम यानी वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम, ठीक है, वहाँ के लोगों के बारे में, अपने देश के प्रति, घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी, सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती है। अर्थात वैसे लोगों का क्या होगा जो अपने देश के प्रति जो है सर्वस्व न्यौछावर करने पर भी उनके लिए हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। तो देखिए, कैप्टन जो है, लोग उसे कैप्टन कैप्टन इसीलिए कहते हैं, सबसे बड़ी बात है, कोई भी उसे व्यक्तिगत रूप से उसका नाम नहीं जानता है। ये भी हो सकता, लेखक ने ये कहीं जिक्र नहीं किया है कि उसका असली में नाम कैप्टन था या लोग उसे कैप्टन कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप सीधा सीधा इसका उत्तर दे सकते हैं कि कहीं भी लेखक ने जो है उसके असली नाम के बारे में जिक्र नहीं किया है। लोग हो सकता है कि उसका असली नाम हो, लेकिन लोग जो है उसके अंदर देश प्रेम की भावना को देख करके लोग उसे कैप्टन कैप्टन के नाम से जो है वो पुकारते हैं। क्या कहा, आज वहाँ रुकेगा नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में होकर खड़े हो गए। अटेंशन यानी सीधे। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का मतलब होता है कि सरपत नाम के एक पौधा होता है जो बहुत हल्का होता है। चश्मा रखा हुआ है, जैसे
जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अर्थात हम सोचते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो है देश प्रेम की भावना हो सकता है, सभी के अंदर नहीं हो, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर जो है देश प्रेम की भावना है, उसे जगाने का प्रयास करना चाहिए। तो जिस तरह कैप्टन के अंदर जो देश प्रेम की भावना है वो हमें साफ साफ दिखाई देती है। साधारणतः जो हम भारतवासी हैं, हमारे अंदर जो है देश प्रेम की भावना है, इससे साफ साफ ये पता चलता है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी दूसरे देशों से जो है वो खेल हो रहा है, चाहे क्रिकेट हो रहा है किसी भी देश के लिए, भले ही हम अपने देश में रह करके यहाँ के बारे में जो है कहते हैं अमेरिका बहुत अच्छा है, फलाना बहुत अच्छा है, वो बहुत साफ़ सुथरा है, इंडिया में हर जगह कचरा ही कचरा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने देश से प्रेम नहीं करते, अपने देश से प्रेम करते हैं। आपके लिए जो है जब बात आन की आती है, देश की बात आती है, तो सभी व्यक्ति जो है एक हो जाते हैं। भले ही पड़ोसी पड़ोसी से लड़ता है, लेकिन जब बात देश की आती है तो सभी जो है एक सूत्र में बंध जाते हैं। तो यहाँ भी जो है यही दिखाया गया है कि भले ही कैप्टन चला गया, एक देशभक्त चला गया, लेकिन ऐसे कितने ही छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके अंदर जो है देश प्रेम की भावना है, और उन्होंने क्या किया, उस देश प्रेम की भावना को ला करके कैप्टन का जो खालीपन है उसको पूरा किया। अब देखिए ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो तो आपका दिल किसके लिए धड़केगा? हिंदुस्तान के लिए। भले ही आपका पड़ोसी आपसे कितना ही लड़, लेकिन दोनों के लिए जो है वो क्या, इंडिया जीतता है तो हम खुशी होते हैं। तो कारण यही है कि आपके अंदर देश प्रेम की भावना है। भले ही आप उसे नहीं दिखाते हैं, लेकिन सीने में जो है एक कोने में जो है देश प्रेम की भावना है आपके लिए। आप चाहे आप हमारे शहीद जो है, या हमारे देश के राष्ट्रपति, या जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पे जो, या हमारे देश में जो आंदोलन में जिन्होंने अपना योगदान दिया, उन सबके लिए देश प्रेम की भावना है। हर व्यक्ति जो है सब समय देश प्रेम की भावना को जो है उत्साहित या दिखावा जो है वो नहीं करता है। वो समय समय पर जो है व्यक्ति भावुक होकर के, तो हवलदार साहब को ऐसा कहीं नहीं दिखाया गया है कि उनके अंदर देश प्रेम की भावना को कूट कूट करके भरा गया है, लेकिन उनके अंदर भी देश प्रेम की भावना है, क्योंकि तभी वह कैप्टन के कार्य से जो है प्रसन्न होते हैं। और नेताजी के चश्मे पे जब सरकंडे की जो है चश्मा देखते हैं तो वह भावुक होकर के जो है वह रोने लगते हैं और उन्हें कैप्टन की याद आती है। तो आशा करते हैं कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।